नमस्कार, मैं त्रिभुवन पार्थ आज आपके सामने चतुर्मास के ऊपर व्याख्यान देने जा रहा हूं। सनातन धर्म में चतुर्मास का बड़ा ही महत्व है। यह चतुर्मास हमारे स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, प्राकृतिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य, इन चारों स्वास्थ्यों पे बहुत ही बड़ा प्रभाव डालता है। चतुर्मास का शुरुआत आषाढ़ शुक्ल पक्ष एकादशी से शुरू हो जाता है और कार्तिक शुक्ल पक्ष देवोत्थान एकादशी तक यह चलता है। सनातन धर्म में चतुर्मास का बहुत ही बड़ा महत्व है। यहां तक कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर ने भी अपने विचारों में चतुर्मास का बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्णन दिया है और हमारे जीवन से संबंधित तथ्यों को उजागर किया है कि इस चतुर्मास में मनुष्य को कैसा जीवन जीना चाहिए, कैसे अपने को स्वस्थ रखने के लिए और ईश्वरीय उपासना के लिए, ईश्वरीय आराधना के लिए अपने जीवन को साधना कैसे बनाएं, इसके लिए उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है। चतुर्मास जो कि आषाढ़ मास से शुरू हो जाता है और यह प्राकृतिक रूप से एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। इस समय में जब ग्रीष्म ऋतु के बाद, गर्मी के बाद जब वर्षा का आगमन होता है और पृथ्वी पर, तपती हुई पृथ्वी पर जब वर्षा का बूंद पड़ता है, तब वहां से रिएक्शन होता है और बारिश के मौसम जब अपना स्वरूप बदलता है, अपना रूप लेता है, तब सृष्टि में अनेकों प्रकार की गतिविधियां होती है और अनेकों प्रकार की बैक्टीरिया और वायरस, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं का उत्पत्ति होना शुरू हो जाता है। इसलिए उस समय 4 माह जो खान पान है उसको शुद्ध करने के लिए हमारे सनातन धर्म में सबसे ज्यादा पर्व त्योहार हमारे ऋषि मुनियों ने 4 महीने में ही रखा हुआ है और इस 4 महीने में हमें उपवास के माध्यम से शारीरिक शोधन और मानसिक शोधन की आवश्यकता होती है। जो लोग इस पर ध्यान देते हैं वह संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त करते हैं और जो लोग इस पद्धति पर ध्यान नहीं देते, जो लोग इस पद्धति के सिद्धांत के अनुकूल नहीं चलते हैं, वह रोगी और अल्पायु जीवन जीते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनियों ने अपने संपूर्ण जीवन को तपस्या के रूप में रिसर्च करके और तब यह पाया है कि हमारे जीवन को श्रेष्ठ और स्वस्थ जीवन जीने के लिए कैसा स्वरूप अपनाया जाए। इसलिए उन्होंने पाया है कि जब दूषित तत्व हो जाते हैं उस समय अपने आप को शुद्ध जल और शुद्ध आहार की जरूरत होती है। उस अशुद्धता को शुद्ध करने के लिए भी ट्रीटमेंट बताया है हमारे ऋषि मुनियों ने। अपने को शुद्ध जल को, क्योंकि उस समय जल भी दूषित हो जाते हैं, तो जल जब दूषित हो जाता है तो उसको शुद्ध करने के लिए उसको गर्म करके, फिल्टर करके शुद्ध जल की जरूरत होती है। शुद्ध जल का ग्रहण करना चाहिए, शुद्ध आहार का ग्रहण करना चाहिए और सात्विक जीवन व्यतीत करना चाहिए। और इसीलिए हम पर्व त्योहार के रूप में 4 महीने में हम अपने आप का शोधन करते हैं, मानसिक शोधन करते हैं, आध्यात्मिक शोधन करते हैं, शारीरिक शोधन करते हैं और मंत्र शोधन करते हैं। तब हम एक श्रेष्ठ जीवन, स्वस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।